हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द फिगर बिलो द स्विचेज S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली एट t इक्वल्स 0 एंड द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में दोनों स्विच को एक साथ क्लोज करता है t इक्वल्स 0 पर और करंट फ्लो होना शुरू करता है। Both the batteries have same magnitude of electromotive force EMF and the polarities are as indicated in the figure. बैटरी का EMF सेम है दोनों का, भी दिया हुआ है और पोलरिटी दिख रहा है। इस लेफ्ट वाले बैटरी का अपर साइड हाई पोटेंशियल है और राइट वाले बैटरी का लोअर साइड हाई पोटेंशियल है। इग्नोर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इंडक्टर्स, दोनों इंडक्टर के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेगलेक्ट करना है। The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude at t equals tau. Which of following statements is are true? I max tau tau। मतलब हम लोगों को देखिए इस मिडिल वायर से हम लोगों को करंट लिखना है। तो अगर हम लोग इस लेफ्ट वाले लूप को एक लूप एज्यूम कर ले इंडिपेंडेंट और इस लूप में करंट एज्यूम कर ले I1 और राइट वाले लूप को भी इंडिपेंडेंट एज्यूम कर ले और इस लूप में करंट एज्यूम कर लेते हैं I2। तो ये I का जो वैल्यू है कनेक्टिंग वायर का, ये दिख रहा है साफ साफ कि इस लूप में जब करंट इधर से आएगा तो I1 और करंट I का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ दिखाया है। मतलब इस I का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स I1, ये पॉजिटिव पोलरिटी से करंट पास होगा इस डायरेक्शन में, तो I1 ऊपर से नीचे की तरफ आएगा जिस डायरेक्शन में आई है, तो I1। और इस बैटरी के हिसाब से अगर हम लोग करंट फ्लो कराएं तो इसमें करंट इधर से फ्लो करेगा, एरो दिखाया हुआ है। तो ये करंट इस कनेक्टिंग वायर में ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब I का वैल्यू हो गया आपका I1 माइनस I2। और I1 और I2 का वैल्यू तो हम लोग, ये तो सिंपल चार्जिंग LR सर्किट है, I1 I2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो I का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, देखिए पहले I1 लिखते हैं हम लोग। इस लेफ्ट वाले लूप में V और रेजिस्टेंस है R, तो V बाई आर 1 माइनस, ये चार्जिंग LR सर्किट का करंट का एक्सप्रेशन है, V बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई टॉ, और टॉ का वैल्यू होता है L बाई आर। इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस R है, तो L बाई आर, आर जाएगा ऊपर। ये करंट हो गया I1 लेफ्ट वाले लूप में। और माइनस I2 का वैल्यू अगर लिखे हैं तो बैटरी का EMF V और रेजिस्टेंस R ही है, तो V बाई आर ही रहेगा सेचुरेशन करंट, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। टॉ का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, देखिए इंडक्टेंस 12 दिया हुआ है, तो 12 बाई आर, आर फिर आएगा ऊपर। अब अगर इस I को हम लोग सॉल्व करें तो I इक्वल्स V बाई आर इंटू वन, V बाई आर इंटू वन, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V बाई आर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 2L। और ये V बाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म में तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस V बाई आर इसमें भी है तो कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। अब देखिए इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें इस सेकेंड वाले टर्म में, तो आर टी बाई ट्वेल्व माइनस आर टी बाई ट्वेल्व माइनस आर टी बाई ट्वेल्व ये सेम हो जाएगा और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस 2 को हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस आर टी बाई ट्वेल्व का होल स्क्वायर है। अब इसी ई टू द पावर माइनस आर टी बाई ट्वेल्व को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए ये आई का एक्सप्रेशन फाइनली आपका आ गया वी बाई आर एक्स, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई ट्वेल्व को एक्स एज्यूम कर लिए, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में है इसी आई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हम लोगों को और किस टाइम पर ये करंट मैक्सिमम होगा ये भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग अब कैलकुलस यूज कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0, तो यहाँ आई है किसका फंक्शन, एक्स का, तो आई के मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स 0, डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स 0। दिस इंप्लाइज वी बाई आर कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका कितना 1/2, x इक्वल्स 1/2।
x इक्वल्स 1/2। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर 1/2 आ गया तो हम लोग करंट का मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं से लिख सकते हैं और दोबारा डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं। अगर यही di/dx है, अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर ले तो v/r कांस्टेंट फिर से बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और -2x का -2 हो जाएगा, मतलब -2v/r नेगेटिव आ गया। तो x के इस वैल्यू पर जरूर i जो है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से i का मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं से लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज i max इक्वल्स, i का ही एक्सप्रेशन था, v/r इंटू x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आया, तो 1/2 के लिए। x का वैल्यू 1/2 और -1/x स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 4, 1/2 - 1/4 1/4 हो जाएगा। तो ये i का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज i max इक्वल्स v/4r। i max का वैल्यू देखिए, यहाँ v/2r है, यहाँ v/4r है, तो यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब हम लोग को टाइम भी निकालना है, किस टाइम पर यह करंट मैक्सिमम हुआ है, मतलब टी का वैल्यू टॉ से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना आया, 1/2, एक्स इक्वल्स 1/2 पर करंट मैक्सिमम है। और एक्स हम लोग किसको एज्यूम किए थे, यहाँ से देखिए e⁻−RT/12 को इक्वेट कर लेते हैं, e⁻−RT, तो आर टॉ लिख लेते हैं क्योंकि टी के वैल्यू टॉ के लिए ही करंट मैक्सिमम आया है, /2L, और इक्वल्स कितना आया, 1/2। यहाँ पावर नेगेटिव है, इसको 1/e⁻r⁻2L लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर ले हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा e⁻r⁻2L इक्वल्स 2। अब अगर लॉग ले ले बेस e तो लेफ्ट साइड आ गया r⁻2L, r⁻2L पावर आ जाएगा लेफ्ट साइड, और लॉग हो जाएगा बेस e और आर्गुमेंट भी e, तो बेस आर्गुमेंट सेम तो लॉग का वैल्यू 1 हो जाता है, तो e बेस का ही लॉग लिए हम लोग, तो यहाँ से आर्गुमेंट 1 हो, आर्गुमेंट और बेस सेम हो गया तो लॉग का वैल्यू 1 हो गया, r⁻2L बच गया, और इधर आ गया आपका ln2। ई बेस वाले को ln लिखते हैं। इसी टॉ का वैल्यू निकालना है, देखिए कितना आ गया, 2L/r इंटू ln2, टॉ इक्वल्स 2L/r ln2, यही टॉ का वैल्यू आ गया। देखिए कौन सा होगा, L/r ln2, तो ये तो नहीं होगा, 2L/r ln2, ये डी ऑप्शन, यही आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी और डी, और यही आपका सॉल्यूशन है।